प्रिय विद्यार्थी, तो आज की कथा रामलीला मैदान में चल रही रामलीला की है। आप देखने जाते ही होंगे, मम्मी पापा के साथ जाते होंगे, कम से कम नहीं जाते। आप जाएं चाहे न जाएं, वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ होती है। देखने वालों की कमी कहाँ है। रामलीला पूरी होने के क्रम में क्या होता है आप सबको पता है। रामलीला पूरी होने के पहले क्या होता है? रावण का वध होता है और रावण का दहन होता है। तो बाकी रामलीला तो रामलीला मैदान में होती है, लेकिन ये बातें जो हमारी आपकी हो रही हैं, रावण का वध और उसका दहन, ये कहाँ होता है? आपके बगल में होता है। इसमें आप जरूर आते हैं। तो मैं देखा आप भारी संख्या में उपस्थित थे उस दिन, बहुत भीड़ थी। लग रहा था कि कोई विद्यार्थी नहीं छूटा है। सभी रावण का वध देखने के लिए आए हुए हैं, रावण दहन देखने के लिए आए हुए हैं। मुझे भी पहुंचना ही था। भीड़ में कैसे आता, दिक्कत थी। सो मैं छत पे चला गया, पीछे एकदम चला गया। रावण कहाँ बना हुआ था? बस तुम्हारी पीछे वाली क्लास के बगल में ही तो था। तो मैं छत पर पीछे चला गया और छत से ही यह रावण वध और रावण दहन का दृश्य देखने की सोचने लगा। जब युद्ध शुरू हुआ, राम और रावण में, राम द्वारा रावण को अग्निबाण मारा जा रहा था। इधर रावण चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था आप लोग सुने? रावण की आवाज नहीं सुनाई पड़ी आपको? बहुत तेज तो चिल्ला रहा था। आप नहीं सुने, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसके करीब था, छत पर था। मुझे उसकी बात साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रावण कह रहा था, तुम नकली राम। क्या कह रहा था? कि तुम नकली राम हो और मैं नकली रावण। और यह खेल अब बहुत हो गया। न जाने कितने दिनों से चला आ रहा है और रावण मरता ही नहीं है। प्रतिवर्ष उसे मारना पड़ता है, जलाना पड़ता है और फिर नया रावण तैयार हो जाता है। क्या कह रहा रावण? कह रहा है, नकली राम तुम क्या समझते हो? तुम्हारे इस सरकंडा समझते हैं? पतली लकड़ी होती है जो सड़क के किनारे किनारे मिलती है, उसी से राम रावण का युद्ध होता है। असली तीर से थोड़ा ही होता है। लग जाएगा तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। तो रावण क्या कहता है कि तुम्हारे इस सरकंडे के तीर से मैं मर जाऊंगा। वे असली राम रहे होंगे जिन्होंने रावण का वध किया था, रावण को मारा था। और मारा कहां था? रावण तो स्वयं ही उनके हाथों मरना चाहता था। और तुम नकली राम। चाहे कितने भी नकली रावणों को मार लो, जला दो, फिर भी रावण तो रह ही जाएगा। रावण नहीं मरने वाला, रावण मरेगा नहीं। क्योंकि असली रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम को क्या करना पड़ा था बताइए? कितनी ही कोशिश की उन्होंने, रावण नहीं मर रहा था। तो क्या किया उन्होंने? बताएंगे? नहीं पता आपको? विभीषण ने क्या बताया था? जब रावण नहीं मारा जा पा रहा था, तो विभीषण ने भगवान श्री राम से क्या बताया? कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है ना। तो रावण का यहां कहना है कि असली राम को भी रावण को मारने के लिए पहले क्या करना पड़ा था? उसके नाभि कुंड को नष्ट करना पड़ा था, क्योंकि उसके नाभि कुंड में अमृत भरा पड़ा था। और तुम बिना मेरी नाभि को नष्ट किए ही मुझे मारना चाहते हो। बताओ मैं कैसे मरूंगा?
मैं नहीं मर सकता तुम्हारे इस सरकटे के तीरों से। मुझे रावण की ये बातें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रावण कह रहा था, मुझे मारकर करोगे भी क्या? पहले मेरे अंदर के उन रावणों को मारो। कौन से रावण? जो भ्रष्टाचारी हैं, पापाचारी हैं, अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, मेरे नाभि कुंड में निवास करते हैं। यही मेरे प्रतिनिधि के रूप में समाज में व्याप्त हैं। और जैसे ही तुम इन्हें मार लोगे, मेरी मृत्यु स्वयं हो जाएगी। फिर मुझे न तो मारने की जरूरत पड़ेगी, न जलाने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा और तुम्हें इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। न तो फिर रावण को मारना होगा और न ही रावण को जलाना होगा, क्योंकि असली रावण वही है, मैं तो नकली रावण हूं। इस बात को तुम भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूं। और हां, असली रावण ने क्या अपराध किया था बता सकते हो? उसका एक प्रश्न यह भी है कि राम ने उसे मारा तो जान लो, रावण जैसा बलशाली, रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा ब्राह्मण क्या कोई उस समय दूसरा हुआ था? जब अकारण ही मेरी बहन का नाक कान काटा गया और मेरे भाई खरदूषण को मारा गया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? अगर तुम यह कहोगे कि उनने अपराध किया था, उनने गलती किया था, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये तो राक्षस का स्वभाव है। अगर राक्षस के स्वभाव में नहीं जिएगा, वो संत हो जाएगा, तो क्या जीवन जी पाएगा? मेरी बहन, मेरे भाई खरदूषण राक्षस कुल में जन्म लिए थे, तो उनकी राक्षसी प्रवृत्ति कैसे समाप्त हो सकती है? और इतने के बाद तब जाकर मैंने सीता माता का अपहरण किया और कोई अशोभनीय हरकत नहीं की, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। यहां तक कि हनुमान ने लंका जलाई और अंगद ने इतना उत्पात किया, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास भगवान के हाथों मरने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। मेरी मृत्यु केवल एक ही आदमी कर सकता है, केवल एक ही आदमी के हाथों संभव है, और वह है भगवान श्री राम। क्योंकि इस बात की जानकारी मुझे ब्रह्मा ने स्वयं दी थी। ब्रह्मा ने मुझे स्वयं बताया था कि तुम जिस व्यक्ति के हाथों मरोगे वो श्री राम। अब बताओ मैं क्या कर सकता था? मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प था? अगर मैं सीता का अपहरण नहीं करता तो क्या भगवान श्री राम मुझे मारने के लिए आते लंका? कतई नहीं आते लंका। क्या जरूरत थी उनको पुल बनवाने की? क्या जरूरत होती उनको इतनी बड़ी सेना खड़ी करने की? तो चूंकि ब्रह्मा ने मुझे जो मार्ग बताया मैंने उसका अनुसरण किया। किंतु आज के इस रावण को, जिसको तुम मारने जा रहे हो, उसको मारकर तुम करोगे भी क्या? उसके अंदर के भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी और राष्ट्रद्रोही जो उसके अंदर समाहित हैं, जो उसका समाज में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और न जाने वो क्या क्या कर रहे हैं, वे ही मुझे मारने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और तुम्हें पता नहीं है, तुम उन्हीं के साथ मेरा वध करना चाहते हो। यह कैसे संभव है? वे तो चाहते हैं कि तुम्हारा ध्यान उनकी ओर न जाए, तुम मुझ नकली रावण में भटकते रहो।
और वे अपनी वाली करते रहें, तो तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तुम साल में एक बार क्या, तुम रोज रोज रावण का दहन करोगे तब भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ है। यह तो केवल तुम्हें भटकाने के लिए हो रहा है। तो जान लो, मेरी एक बात गौर कर लो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम भले नकली राम हो, लेकिन राम का चरित्र तो जी रहे हो। अगर तुमने चाह लिया तो रावण का नाश हो ही जाएगा। ये सारे रावण मार दिए जाएंगे, ये सारे रावण जला दिए जाएंगे, लेकिन एक केवल तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ठान लो तो ऐसा कर सकते हो, और नहीं तो तुम उन्हीं रावण के प्रतिनिधित्वों के बीच खुद भी एक दिन राम से रावण बन जाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे रावण की ये बातें सुनकर वाकई आज पहली बार ऐसा लगा है कि रावण जरूर विद्वान रहा होगा। और विद्वान क्या रहा होगा? वो विद्वान है ही जब वह कह रहा है कि असली रावण को नकली राम कैसे मार सकता है। नकली राम तो नकली रावण को मार दे, यही बड़ी बात है। वो अभी उसके अकेले बूते का नहीं है, सारी बानरी सेना साथ में रहती है तो संभव हो पाता है। और एक बात उसकी और समझ में आने वाली है कि रावण कभी नकली नहीं हो सकता। यह कितनी बड़ी मूर्खता हम करते आ रहे हैं कि हम रावण को नकली कहते हैं। रावण कैसे नकली हो सकता? राम भले नकली हो सकते हैं। आज जो भी राम है आपके सामने, सब नकली राम। भले अपना नाम चाहे राम रखो, चाहे रामचंद्र रखो, और चाहे जो भी रख लो, तुम नकली राम हो। लेकिन रावण कभी नकली नहीं हो सकता, वह सदैव से असली रहा है। तुम एक रावण मारते, 100 रावण पैदा होते, ये रावण कैसे मर पाएंगे? और वो भी जिस तरह का तुम प्रयास करते हो, साल में एक बार रावण को मारने जाते हो, रावण जलाते हो, और ठीक दूसरे दिन से भी अगले वर्ष के रावण जलाने की तैयारी शुरू कर देते हो कि अगले साल फिर रावण जलाना है। यानी तुम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो कि जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, वो केवल एक नाटक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और यह नाटक, यह औचित्य हीन प्रक्रिया हजारों हजार वर्षों से चली आ रही है। जिस रावण को मार दिया, जला दिया, उसे फिर मारना पड़ता है, उसे फिर जलाना पड़ता है। तो वास्तव में यह और कुछ नहीं, एक नाटक ही तो है। और नाटक भी कहां है? यदि नाटक होता तो इसके पात्र जिस चरित्र को जीते, जिस चरित्र का अभिनय करते, क्या वे वही नहीं हो जाते? एक विचारणीय प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारे लिए कि जो चरित्र हम जीते हैं हम वही हो जाते हैं। हम कभी बच्चे होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, फिर हम पिता बनते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं। तो क्या हम नकली चरित्र जीते हैं? जब हम बच्चे होते हैं तो हम नकली होते हैं, और जब हम पिता होते हैं तो नकली होते हैं। एक चरित्र ही तो जी रहे हैं हम, इस दुनिया में एक अभिनय ही तो कर रहे हैं हम। तो क्या ये हमारा अभिनय नकली है? कोई नहीं कहेगा नकली, सब कहेंगे असली है। हम असली पिता हैं और तुम असली पुत्र हो। हर पिता असली है, हर पुत्र असली है, सारे हमारे रिश्ते नाते असली हैं। ये हम नकली रिश्ता नहीं जीते, हम यथार्थ जीते हैं, हम वास्तविकता जीते हैं। कितना भी बुरा पुत्र है उसको हम स्वीकार करते हैं, कितना भी बुरा पिता है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम नहीं कहते कि मेरा असली पिता नहीं है, नकली पिता। फिर हम अभिनय करते हैं, एक और अभिनय जीवन से हट करके। जीवन भी हमारा एक अभिनय है,
और जीवन से हट करके हम दूसरा अभिनय करते हैं। कोई भी दूसरा चित्र जीना चाहते हैं तो क्या हम उसको नकली जीते हैं? बताइए, आपको लगता है कि आप नकली जीते? एकदम नकली नहीं जीते। जिस समय आप वह चरित्र जी रहे होते हैं उस समय आप असली हो जाते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर मुझे आश्चर्य होता है कि इतने दिनों से जो राम का अभिनय करता आ रहा है उसके अंदर राम के गुण क्यों नहीं? यह एक प्रश्न है कि नहीं? और प्रश्न तो यहां भी है कि रामानंद सागर की सीता को मंच के पीछे नाक और कान से धुआं फेंकते देखा जाता है, और रामानंद सागर के राम को फास्ट ड्राइविंग करते देखा जाता है। ये हमारे आदर्श राम और सीता है आज के लिए। आखिर ये कैसे राम और सीता हैं? और फिर तुम रावण से अपेक्षा करते हो कि रावण नकली हो जाए? हो सकता? कतई नहीं, कभी नहीं। राम तुम्हारे नकली हो सकते हैं, रावण कैसे नकली हो सकता है? रावण कभी नकली नहीं हो सकता। प्रिय विद्यार्थी, ये अभिनय, ये नाटक, ये तमाशा, क्या अब भी तुम्हें व्यर्थ नहीं लगता? ये रावण का और राम का युद्ध, ये रावण का जलाना, क्या तुम्हें व्यर्थ नहीं लगता? तुम जरूर कहोगे व्यर्थ लगता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने तुम्ही में देखा है। जब भी तुम किसी चरित्र का अभिनय करते हो मुझे लगता है तुम वही हो जाते हो। तुमने देखा ही कुछ दिन पहले शिव तांडव का वह नृत्य, या फिर कृष्ण सुदामा का वह चरित्र, क्या तुम्हें कहीं से लगा कि उसमें वास्तविकता नहीं है? उस क्षण वो तुम्हें एकदम सत्य लगा होगा। फिर उस अदाकार में वो चरित्र बसता क्यों नहीं है? वह क्यों नहीं शिवत्व को प्राप्त हो जाता है? वह क्यों नहीं करुणामय हो जाता है? क्यों नहीं वह राम, सीता और हनुमान हो जाता है? और यदि ऐसा होता कि जब भी कोई अभिनय करता, चाहे वह राम का अभिनय हो, चाहे वह सीता का अभिनय हो, चाहे वह हनुमान का अभिनय हो, वह वही हो जाता, तो शायद अब तक रावण इस धरती से विदा हो चुका होता, उसका यहां नामो निशान नहीं होता। और तुम जान लो, यह तभी संभव है कि तुम जो भी अभिनय कर रहे हो वह नकली न हो, वह असली हो। चाहे विद्यार्थी होने का ही अभिनय क्यों न हो, चाहे पुत्र और पुत्री होने का ही अभिनय क्यों न करते हो, चाहे पिता और माता होने का ही अभिनय क्यों न करते हो, उसे असली होना चाहिए, उसे आदर्श होना चाहिए। और मेरा मानना है कि तुम आदर्श के प्रतीक हो, जो भी करते हो वही हो जाते हो, और यही तुम्हारी पूर्णता भी है, यही सत्य के करीब होना भी है। ठीक वैसे ही जैसे कि कहा गया है, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। अगर तुम जो कहते हो वो करते हो, तो अगर तुम राम बनते हो तो तुम्हें राम का चरित्र भी तो जीना होगा, तुम्हें राम के गुण और लक्षणों को भी आत्मसात करना होगा। और जब तक तुम्हें लगे ना कि तुम पूर्णतः राम हो गए हो, तुम्हें स्वीकारना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा स्वीकारना उचित नहीं है, क्योंकि अभिनय वही है जो हूबहू किया जा सके, जिसमें थोड़ा भी अंतर न हो, और वह ऊपर ऊपर न किया जाए, वह अंदर की गहराइयों में प्रवेश करके किया जाए, तभी वह वास्तविक होगा, वह सत्य होगा, वह शाश्वत होगा। और जब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो भी कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, वह किसी काम का नहीं है, और ऐसा ही करते रहे तो तुम एक दिन
व्यर्थता के प्रतीक हो जाओगे। मेरी मानो, तुम्हें रावण की वो बातें सुनाई पड़ी हो न पड़ी हो, कारण भी स्पष्ट है कि तुम भीड़ का हिस्सा थे और मैं अकेले छत पर उसके करीब था। मेरी बातों को सत्य मानो और रावण की इस बात पर गौर करो। वो कह रहा है कि तुम मेरा वध कर सकते हो, केवल तुम ही मेरा वध कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें असली राम बनना होगा। और तुम एक कोशिश करो कि तुम कल असली राम हो जाओ और मेरा वध कर दो, ताकि मेरे पाप से ये धरती मुक्त हो जाए। प्रिय विद्यार्थी, यहां इस बात का जिक्र मुझे आवश्यक लग रहा है कि रावण का वध हो जाने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था। किस लिए भेजा था? ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। भगवान श्री राम को भी पता था कि रावण जैसा विद्वान इस पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा। इसलिए जब उन्होंने श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर आओ, अब तो रावण का वध हो चुका था और जब रावण का वध हो गया तो सबको अभिमान हो गया। स्वाभाविक भी था, रावण का वध, ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मण को अभिमान हुआ, सबको अभिमान हो गया था वहां। तो जब लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास, उसके सिर के पास खड़े होते हैं, उसके मुख के पास खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब जो भी ज्ञान है तुम्हारे पास मुझे दे दो। रावण कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण इंतजार करते रह गए और अंततः लौट आए। यहां आकर उन्होंने अपनी बातें भगवान श्री राम से कही, क्रोध भी प्रकट किया कि आपने भेजा और उसने मेरी एक न सुनी। भगवान परिस्थिति भाप गए थे, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, जाओ रावण के पैर की तरफ खड़े होना, उसे विनम्रतापूर्वक अभिवादन करना, प्रणाम करना और अपना परिचय देना। परिचय देने की परंपरा पुरानी आप जानते हैं कैसे दिया जाता? पुराना परिचय अपने पीछे के लोगों का नाम लिया जाता था कि तुम्हारे पितामह कौन है, पिता कौन है और तुम कौन, और अपना पूरा परिचय देना। अब जाते हैं और यही प्रक्रिया अपनाते हैं। रावण कहता है, लक्ष्मण सुनो, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं हो जाता है? और मैंने तो राक्षस कुल में जन्म लिया है, मेरे लिए तो बात स्वाभाविक है। और देखो उसी मद का ये प्रभाव है जो आज मेरी यह स्थिति है। और दूसरी बात जान लो, इस संसार में मुझसे विद्वान, मुझसे बलशाली, मुझसे प्रतापी न तो पैदा हुआ है और न ही कोई पैदा होगा। मैंने भी बहुत गलतियां की और गलतियों का तो मुझे बहुत अफसोस नहीं है, लेकिन एक गलती का अफसोस है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं जो चाहता था कर लेता था, कोई भी मेरे मार्ग में बाधक नहीं हो सकता था। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मेरे मार्ग में बाधा बन जाए। और मैं सोचता रहा कि मुझे 3 काम करने हैं।
कौन कौन से काम करने हैं? पहला काम, मुझे समुद्र के जल को जो खारा है इसे मीठा कर देना है। दूसरा काम, मुझे सोने में, लंका किस चीज की थी? सोने की लंका थी ना, मुझे सोने में सुगंध भर देना है। और एक और काम जो मैं कर सकता था, मुझे स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना देना है, ताकि स्वर्ग जाने के लिए किसी को भटकना ना पड़े। और ये तीनों काम मैं कर सकता था, मैं जब चाहता तभी कर सकता था, मेरे लिए ये कोई कार्य ही नहीं थी। लेकिन मैं सोचता रहा, जल्दी क्या है, जब चाहूंगा कर लूंगा। मुझे ये अभिमान, मुझे लगता था कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं चुटकी बजाते कर सकता हूं। लेकिन देखो, आज मैं हाथ पसारे जा रहा हूं और ये मैं नहीं कर पाया। इस बात का तुम ध्यान रखना, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है या जो सबसे शक्तिमान है, मैं उसे समझ नहीं पाया, मैं उसे जान नहीं पाया। मैं क्या, कोई नहीं जान पाता है। आपको भी नहीं लगा होगा कि कब आप इतने बड़े हो गए। मुझे भी नहीं लगा कि कब मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया। किसी को एहसास नहीं होता है, हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है, और जब समय पूरा होता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये क्या, अभी तो शुरू किया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तो मुझे इसका एहसास ही नहीं रहा कि यह समय आएगा और मैं इस काम को शेष छोड़कर चला जाऊंगा। तो समय सबसे बलवान होता है। जिसने भी समय को नहीं समझा, जिसने भी समय को नहीं साधा, जिसने भी समय को नहीं जाना, उसकी यही गति होती है। प्रिय विद्यार्थी, ये रामलीला, ये राम रावण का युद्ध, या रावण से मेरी वार्ता जो मैं तुम्हें आज कह रहा हूं, इसके पीछे जो बात है वो बस इतनी सी बात है कि ये सारी घटनाएं दो विपरीत क्रियाओं का खेल है, दो विपरीत शक्तियों का भटकाव है। एक राम है और एक रावण है। राम, जिसे हम दैवी शक्ति मानते हैं, दैवी विचार मानते हैं, और एक रावण जिसे हम आसुरी शक्ति का प्रतीक मानते हैं, आसुरी विचारधारा मानते हैं। देखिए दोनों में कितना अंतर है। एक राम है जो अपने भाई के लिए, भरत के लिए क्या किया उन्होंने, बोलो। भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए पूरा राजपाट का त्याग कर दिया, और इधर आसुरी शक्तियों में क्या हुआ, इसके विपरीत हुआ। यहां रावण ने अपने भाई को बाहर कर दिया। किसने बाहर कर दिया? राजपाट के क्रियाकलापों में वो इसका विरोध कर रहा था। एक भाई के लिए राजपाट छोड़ता है और दूसरा राजपाट के लिए भाई को ही छोड़ देता है। लक्ष्मण के बारे में क्या पता था? निद्रा का त्याग किया था उन्होंने। कितने वर्ष की निद्रा का त्याग किया था लक्ष्मण ने? अरे पंचवटी पढ़ी तुम लोगों ने? कौन धुरंधर जाग रहा है जबकि भुवन पर सोता है? अपने भाई के लिए लक्ष्मण ने यहां 14 वर्ष तक सोए नहीं, हो निद्रा का त्याग किए थे, और इसीलिए उन्होंने मेघनाथ को मारा भी था। और दूसरा भाई क्या करता है?
कुंभकर्ण है वो क्या करता है? रावण जो है, देखो वहां राम के भाई लक्ष्मण ने राम के लिए 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर दिया, और यहां रावण अपने राजपाट में खरमंडल न डाले कुंभकर्ण, इसलिए उसको क्या किया? वो 6 महीना सोने की व्यवस्था बनाया उसका, और एक दिन जागने लगे। एक भाई यहां 6 महीना सो रहा है और 6 महीने में केवल एक दिन जाग रहा है। राम का आचरण, आदर्श और उच्च विचार का चरित्र है। और इधर देखो, आचरण भी वही राक्षसी, आदर्श भी वही राक्षसी। ये दोनों विपरीत शक्तियां हैं। एक त्याग की प्रतिमूर्ति है और दूसरा भोग का जीवन। तो ये राम और रावण में जो युद्ध है वो वास्तव में राम और रावण का युद्ध नहीं है, यह व्यक्ति विशेष का युद्ध नहीं है। ये तो दैवी शक्तियों का आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का युद्ध है। भगवान श्री राम ने अपने आत्मबल से, या कहो कि शुद्ध आत्मबल ने अशुद्ध आत्मबल को परास्त किया है। तो यह युद्ध अच्छाई का बुराई पर विजय है। रामत्व अच्छाई के प्रतीक हैं, सदाचार के प्रतीक हैं, और रावणत्व तुम जान ही रहे हो घृणा का प्रतीक है। तो इस युद्ध में जो बात समझ में आती है वह क्या है? रावण विकार है और राम साकार है। साकार ने क्या किया? विकार का नाश किया। तो आपको अपने अंदर क्या करना होगा? साकार विचार लाने होंगे, सात्विक विचार लाने होंगे, ताकि आप विकारों का नाश कर सकें। यह आपके अंदर की प्रक्रिया भी है। आपके अंदर भी दिन में 1000 बार रावण जन्म लेता है और आप उसे 1000 बार मारते हैं। जब कभी नहीं मार पाते हैं तो आपको मारने लगता है। तो ऐसी स्थिति न आवे कि आप अपने अंदर के रावण पर विजय न प्राप्त कर सकें। आपको अपने को तैयार करना है कि आप अपने अंदर के रावण को मार सकें और इस समाज में जो व्याप्त रावण है उसका भी दमन कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। यो अहम